इस्लामाबाद से कराची आने वाली PIA की परवाज PK301 ने टेक ऑफ किया तो खराबी की वजह से 20 मिनट बाद इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ गई। 2 से 5 बजे तक 3 बार जहाज को स्टार्ट किया गया। हर बार गड़गड़ाहट की आवाज़ों से मुसाफिर खौफजदा हो गए। मुसाफिरों के एहतजाज के बाद जहाज का दरवाज़ा खोला गया तो 168 मुसाफिरों में से 162 ने वापस जहाज में बैठने से इनकार कर दिया। परवाज 6 मुसाफिरों को लेकर 10 घंटों की ताख़ीर से कराची पहुंची तो मुसाफिरों का सामान इस्लामाबाद ही छोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवादर के माहीगीरों के मुतालबात का नोटिस ले लिया। एक बयान में कहा कि समंदरी ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी माहीगीरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वो वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बात करेंगे। गवादर को हक दो तहरीक का पोर्ट रोड पर मुतालबात के हक में धरना 28 रोज से जारी। गवादर को हक दो तहरीक के सरबरा मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच कहते हैं वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है तो अमल दरामद की तवक्को भी है। मुजाहिरीन गवादर को बिजली पानी समेत बुनियादी सहूलियात की फरहमी, गैर कानूनी माहीगीरी के खात्मे और दीगर मुतालबात कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऑपोजिशन को फिर जाहिल कह दिया। कहा यह सिर्फ अफरा तफरी और गालिम गलोच करते हैं क्योंकि गालिम गलोच पर इन्हें शाबाश मिलती है। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि गुज़श्ता रोज़ ऑपोजिशन को अक़लियत कहा तो इन्हें लगा कि इन्हें गैर मुस्लिम कहा जा रहा है। समझ से बाहर है ऑपोजिशन क्या चाहती है। सिंध असेंबली में बल्दियाती बिल का वही मुसवदा लाए जिस पर सबसे मुशावरत की थी। इनकी सारी बातें मान ली थीं फिर भी इन्होंने हंगामा किया। तकरीर में कहा था कि जाहिल ऑपोजिशन से वास्ता पड़ा है। बिल्कुल सही कहा था। वो सूबे के वज़ीर आला हैं, सहवन के नहीं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर वज़ीर आला सिंध पर बरहम। कहा मुराद अली शाह उन्हें अक़लियत कहते हैं। कराची 300 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स देता है। वज़ीर आला को कुछ करना होता तो लाड़काना और नवाब शाह आज बने होते। PTI की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि आज पूरा कराची उनकी तरह रो रहा है। उन्होंने बहैसियत मेयर 4 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे। वज़ीर आला मुलाकात का लॉलीपॉप देते रहे। पीपल्स पार्टी इस शहर और मुल्क की दुश्मन है। सिंध के लिए फैसले का वक्त आ गया। कराची अब अपने हक का इंतजार नहीं करेगा। सूबे का दारुल हुकूमत किसी से भीख नहीं मांग रहा। वफाकी वज़ीर असद उमर के सिंध हुकूमत पर वार। कराची में PTI की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस के खिताब में असद उमर का कहना था कि वज़ीर आला ने इख्तियारात की मुंतकली का वादा पूरा नहीं किया। निज़ाम का मसला किसी सियासी जमात का नहीं, पूरे सिंध का है। कराची में रहने वालों की आवाज़ भी सुननी चाहिए। चाहे जितनी बार ये लोग हमें अक़लियत कहें, सिंध असेंबली में आवाज़ उठाते रहेंगे। सिंध हुकूमत का बल्दियाती कानून आइन के मुताबिक नहीं, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के तहत ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के मुताबिक सिंध का बल्दियाती कानून आइन की असल रूह से मुतसादिम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के मुकदमात पर मुनासिब पेशरफ्त नहीं हो रही। PTI समेत तमाम सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग के मामलात अवाम के सामने आने चाहिए। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन संजीदगी से आगे बढ़े। पंजाब और KP के बल्दियाती इंतखाबात 100% वोटिंग मशीन पर हो सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल ज़रूर हल करेगी। गवादर के अवाम के बुनियादी मसाइल माजी की हुकूमतों ने हल नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की वायरल होने वाली मुबैना ऑडियो का नोटिस ले लिया। असद कैसर को ज़ाती तौर पर आज स्वाबी में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पेश होकर वजाहत देने की हिदायत भी की। चेयरमैन पैमरा को भी स्पीकर असद कैसर की ऑडियो का फोरेंसिक करवाने के अहकाम दे दिए। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर मुबैना तौर पर कारकुनों को तरक्याती मंसूबों का लालच दे रहे हैं। ये कहते सुना जा सकता है कि कोशिश करें हर विलेज काउंसिल में अपना नाजिम लाएं। अभी तक 2.5 अरब रुपए के टेंडर कर चुके हैं। 70 करोड़ रुपए तो वैसे ही उनके पास पड़े हैं। हर यूनियन काउंसिल को स्पेशल पैकेज भी दिया जाएगा। वो भी यूनियन काउंसिल के तमाम वर्कर्स की मर्जी और ख्वाहिश पर दिए जाएंगे। उनका हर कारकुन नाजिम के बराबर।
अगले इलेक्शन में अवाम ने इन्हें वोट नहीं देने, इसलिए हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रही है, लेकिन अगला इलेक्शन वोटिंग मशीन पर नहीं होगा। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं शहबाज शरीफ को तीसरी मरतबा जेल में डालने की कोशिश हो रही है। फॉरेन फंडिंग वाले 7 साल से स्टे ऑर्डर पर बैठे हैं। ये कोर्ट ऑर्डर आपके मुंह पर तमाचा है। सबूत देने की बारी आती है तो अदालतों से भाग जाते हैं। मॉनिटरिंग सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की हो रही है। बिजली, आटा, गैस चोरी की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी। मरीम नवाज बेटे की मेहंदी लाई, गाना भी गुनगुनाया। कुछ दिन पहले भी शादी की तकरीब में मरीम नवाज ने गाना गाया था। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के लिए टीमों की तश्कील मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में फ़खर जमान, मुल्तान सुल्तान्स ने टिम डेविड, कराची किंग्स ने क्रिस जॉर्डन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोलिन मनरो, पेशावर ज़ल्मी ने हजरतुल्लाह ज़ज़ाई और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जेसन रॉय को पिक किया। डायमंड कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मार्शन डालान, मुल्तान सुल्तान्स ने ओडियन स्मिथ, कराची किंग्स ने लुइस ग्रेगरी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जेम्स फैल्कन्स को मुंतखब किया। गोल्ड कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने अब्दुल्ला शफीक, हैरी ब्रुक और फिल सॉल्ट को टीम का हिस्सा बनाया। गोल्ड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने उस्मान कादिर को चुना। कामरान अकमल और उमर अकमल सिल्वर कैटेगरीज में पेशावर और कोयटा के पिक बने, लेकिन कामरान अकमल बतौर एहतजाज इवेंट से दस्तबरदार हो गए। PSL ड्राफ्ट की तकरीब पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। इवेंट का आगाज़ 27 जनवरी से होगा। टांक में पोलियो टीमों को सिक्योरिटी देने वाले दहशतगर्दों के निशाने पर 2 रोज़ में मुसलसल दूसरा हमला। पोलियो टीम को सिक्योरिटी देने वाले एक और एहलकार को शहीद कर दिया गया। गांव शादा में नामालूम अफराद ने पुलिस कांस्टेबल नज़ीर को निशाना बनाया। टांक में गुज़श्ता रोज़ भी फायरिंग से पुलिस हवलदार शहीद हो गया था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ के हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। इस्लामाबाद में 13 साल की लड़की से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि बच्ची अपनी वालिद और नाना के साथ पिम्स आई। मुलजिम ने मदद और रहनुमाई का झांसा दिया, बच्ची को नामालूम मकाम पर ले गया और ज़्यादती का निशाना बनाया। गुजरांवाला में एक फैक्ट्री में 7 साल बच्ची से ज़्यादती, फैक्ट्री में काम करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी ज़्यादती की तस्दीक हो गई। मुतासरा बच्ची फैक्ट्री में बने रहायशी क्वार्टर्स में वालिदैन के साथ रहती है। पंजाब में एक बार फिर मुतादिद आला पुलिस अफसरों के तबादले। DIG ऑपरेशंस लाहौर को फिर तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर आबिद खान नए DIG ऑपरेशंस लाहौर तैनात। वो 5 महीने के दौरान चौथे और PTI के 3 साल में लाहौर के 8वें DIG ऑपरेशंस हैं। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से कराची में मुलाकात। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर अपोजिशन की जानिब से अवाम को गुमराह किया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा शाह महमूद शाह ने कहा कि वफाक से इख्तियारात की तकसीम सूबे और निचली सतह तक चाहते हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बेटे अहमद हसन राना का कहना है कि वह रवां हफ्ते कराची रवाना होंगे। लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में सियासत करेंगे। सियासी जमात का नाम शान पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं बनेंगे। दौरे लंदन में नवाज शरीफ या शरीफ खानदान से राबता नहीं। इसराइल ने अपनी फ़ौज को ईरान पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा को ईरान पर हमले की तारीख से आगाह कर दिया। इसराइली मीडिया का दावा। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि ईरान पर फ़ौजी दबाव बढ़ाने की भी ज़रूरत है। ईरान ने भी खबरदार कर दिया कि जहरियत करने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान जौहरी मुआहदा बहाली मुज़ाकरात में अदम पेशरफ्त पर ईरान की यूरोपीय ममालिक पर तनकीद। ईरानी मुज़ाकरातकार ने कहा कि यूरोपीय ममालिक मुज़ाकरात में तामीरी तजावीज़ देने में नाकाम रहे। फ़रीक़ैन ने ईरान पर पाबंदियों से मुतालिक इख्तिलाफ़ात को हल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां जारी। कोरोना के बाद पहली बार पाकिस्तान में स्टेडियम की मुकम्मल गुंजाइश के मुताबिक तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने शायकीन के नाम पैगाम में कहा कि टीम नेशनल स्टेडियम में आपकी मुंतज़िर रहेगी। कराची वालों ने हमेशा टीम की हौसला अफजाई की, इस बार भी आएंगे। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ मुलतवी होने से लगता था कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। कराची में होने वाली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में उर्दू तनकीद, मुआसिर मंजरनामा, उर्दू गज़ल, नई तश्कीलात के मौजू पर सेशन हुए। पाकिस्तानी मईशत के 75 साल और असरी एजेंडा भी कॉन्फ्रेंस का मौजू। पश्तो ज़बान और अदब के 75 साल पर भी गुफ्तगू की गई। सिंधी अदब व समाज के 75 साल पर भी सेशन रखा गया। इख्तितामी सेशन में क्लासिकल रक़्स और कव्वाली भी पेश की गई। और जियो टीवी की मशहूर ज़माना ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल खानी की जोड़ी एक बार फिर स्क्रीन पर जलवागर होगी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल ए मुश्ताक देखिए 13 दिसंबर से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी।